आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दो शब्दों को लेके है। पहला शब्द है धर्म और दूसरा शब्द है पशुता। दोनों ही देखिए विपरीत परिस्थितियां हैं। इसलिए तो हमने देखिए प्रथम शब्द धर्म के साथ ही दाएं बाएं जो दो काले रंग के चिन्ह लगाए हैं, ये नीचे की ओर जा रही है। यानी कि तामसी स्थितियां जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म न्यून स्थिति में पहुंचता है या धर्म कमजोर होने लगता है या यूं को कि आपके हमारे जीवन में सात्विकता कमजोर होने लगती है, तो फिर जो नीचे दूसरा शब्द हमने लिखा है पशुता, देखिए पशुता फिर ये पनपने लगती है। ये तामसी स्थितियां, बुराइयां, पाप कर्म, आपका हमारा कर्मशय बिगड़ने लगता है। इसीलिए चार पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। यानी कि धर्म को महत्व प्रथम स्थान पे देने से ही आपका हमारे जीवन में जो शेष पुरुषार्थ है, मुख्य रूप से देखिए अर्थ और काम है। ये अर्थ देखिए तामसी स्थिति है, काम का अभिप्राय राजसी स्थिति से है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों को कहीं कहीं राजसी स्थिति से ही जोड़ा गया। जब जब राजसी स्थिति में देखिए सत्वगुण की एक नियंत्रण कमजोर होने लगता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को लेकर समझाया। ये 5 घोड़े आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों को आपको हमें नियंत्रण में रखना है और नियंत्रण रखने की स्थिति केवल धर्म के पास है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से है, एक मर्यादा में अपने जीवन को बिताने से है। जब जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं, आपका हमारा सत्संग घटने लगता है, तो निश्चित रूप से ये पशुता कहो, ये सहज ही पशु वृत्तियां पनपने लगती है। और शास्त्र तो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसके जीवन में पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं, पनपने लगती हैं। और आज आप और हम अपने अपने जीवन में यदि झांक कर देखें, जब जब सतोगुण की न्यूनता होती है, देखिए अक्सर जब आपके हमारे जीवन में धन प्रचुर मात्रा में आने लगता है, उस प्रचुर मात्रा के धन को जब हम विषय भोगों में लगाने लगते हैं, हम फिर उन विषय भोगों को भोगते भोगते अचेत स्थिति में आते हैं, प्रमाद में आते हैं। तो फिर प्रमाद में परमात्मा की स्थितियां, यानी कि सत्संग की स्थितियां, ये सात्विक वीडियो सुनने की भी कोई इच्छा नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर जब हम प्रकाश को आने से रोकते हैं, ज्ञान को आने से रोकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में अंधकार में स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती हैं, मानवता समाप्त होने लगती है, इंसानियत मरने लगती है। तो यही स्थितियां तो देखिए पशु वृत्ति हैं। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार जोर देकर कहा है कि धर्म प्रत्येक परिस्थिति में प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसा बार बार शास्त्र उपदेश देते हैं। और विशेष रूप से गीता में तो इन शब्दों को बार बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दोहराया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म का जो जो हरस्य करते हैं, जो उसको कमजोर करते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, और साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए, जो मनुष्य सात्विक भाव के होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। और यही स्थितियां तो महाभारत के युद्ध में देखिए समझाई गई। लेकिन इन स्थितियों को एक साधारण मनुष्य जब अपने जीवन में सही सही रूप में समझ नहीं पाता, तो आपके हमारे जीवन में भी ये महाभारत की स्थितियां, यानी लड़ाई झगड़े की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। आज दो देशों के बीच में देखिए पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो गया युद्ध चल रहा है। और समाज में भी देखिए जगह जगह लड़ाई झगड़े। इस समाज में जितने भी न्यायालय बने हुए हैं, ये भी तो लड़ाई झगड़ों का ही परिणाम है। घर घर में जो इतने अधिक दुख क्लेश बने हुए हैं, कोई भूमि विवाद के ऊपर है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से ये भोग विषयों का ही परिणाम है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। ये अर्थ और काम, ये धर्म की चार दीवारी के भीतर जब तक रहते हैं, तो ये अनियंत्रित नहीं होते। देखिए एक साधारण मनुष्य धन
अधिक से अधिक क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग इच्छाओं के बढ़ने के कारण ही मनुष्य अधिक धन कमाने की ओर प्रवृत्त होता है। और जब धन अधिक कमाने की इच्छा मन बुद्धि के स्तर पर स्थित हो जाती है, तो फिर वो तामसी स्थितियों में, देखिए भागवत पुराण में तो बार बार कहा गया है, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का, यानी कि जब मनुष्य धन कमाने पे उतर आता है, मन बुद्धि के स्तर पर वो 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, यानी कि इतना धन कमाने के लिए वो दिन रात भाग दौड़ करता है, कानूनों का भी उल्लंघन कर जाता है और शास्त्रों की तो देखिए कही गई बातों का वो सुनता ही नहीं है। यानी कि जब धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान से हटने लगता है, तो मर्यादाएं टूटने लगती है, तो फिर ये अर्थ और काम की स्थितियां ही ये अपना एक नंगा नाच खेलती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं। और ये जो कलयुग की 5 स्थितियां जो भागवत पुराण में बार बार समझाई जाती हैं, इन स्थितियों में जाने से भी मनुष्य कोई लज्जा महसूस नहीं करता। आज लोगों का खाना पीना बिगड़ गया, ब्याह शादियों में भी देखिए मद्यपान का सेवन एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। लोगों के घरों में देखिए मांसाहार भोजन का सेवन एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। लोगों के बीच में ये जो छल कपट ठगी एक साधारण स्थितियों में ही देखने को मिलता है। तो ये सभी तामसी स्थितियां जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, तो मनुष्य का पाप कर्मों का कर्मशय बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, इसलिए तो हमने धर्म शब्द को तो देखिए सफेद रंग सात्विक स्थिति से दर्शाया है। उसमें जब जब कमजोरी आती है, 2 काले निशान हमने नीचे की दिशा में दिखाए हैं, तो फिर सहज ही पशुता आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत समाप्त होने लगती है, पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियों से आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए इन सभी स्थितियों से बचना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने का अपना स्वभाव बनाना होगा, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा। देखिए उदाहरण के लिए शाम को जैसे ही देखिए सूर्य अस्त होता है, सूर्य को आप धर्म का प्रतीक समझो, ज्ञान का, प्रकाश का, ये सभी एक साधारण स्थिति है। देखिए जैसे ही प्रकाश अपने स्थान से हटता है, यानी कि धर्म प्रथम स्थान से हटता है, तो आपके हमारे जीवन में देखिए वो अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। तो हम अपने घरों में देखिए फिर उस अंधकार से बचने के लिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, यानी कि प्रकाश करते हैं, ताकि आपका हमारा तन ठोकरे ना खाए। ठीक इसी तरह आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से ही मन बुद्धि एक सात्विक स्थिति में रहती है। देखिए बुद्धि तब तक ही सात्विक रहती है जब तक वो निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, शास्त्रों को स्वाध्याय करती है, गुरु को गंभीर भाव से सुनती है, शास्त्रों को हम स्वाध्याय करते हैं, उस पर शोध करते हैं। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख बनाए रखते हैं। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्य हो नहीं सकता, तो आपका हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में रहता है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि फिर मनुष्य के जीवन में ये तामसी स्थितियां, पशुता, ये पनपती नहीं है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करते रहो, करते रहो। हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार यहाँ तक कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह लाभदायक स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो लाभदायक स्थिति है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का जब मनन होने लगता है, चिंतन होने लगता है, तो धीरे धीरे आपके मेरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब शुभ संस्कार अधिक हो जाते हैं, तो जो बुरे संस्कार होते हैं वो निम्न स्थिति में आ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब कमजोर स्थिति में जैसे संसद में देखिए जिन दलों की स्थिति कमजोर होती है, उनकी कोई नहीं चलती, उनके कानून नहीं बनते। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सात्विकता प्रथम स्थान पे रहती है, तो आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर राज बना रहता है, हम धर्म मार्ग पर चलते हैं। ये बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार फिर आपके हमारे व्यवहार में पनपते नहीं। यानी जब मन बुद्धि सात्विक रहते हैं, देखिए सात्विक बुद्धि ही मन को नियंत्रित करती है। मन सात्विक बना रहने से ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां जो जबरदस्ती भोग विषयों में लिप्त करवाती है, और 5 कर्मेंद्रियां जो पाप कर्म करने से पहले बाध्य कर देते थे,
अब उस पर मन का नियंत्रण होता है, क्योंकि मन अब बुद्धि के अधीन में है और बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। क्योंकि जब हम धर्म मार्ग पर चलते हैं तो सहज ही आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहती है, विवेक शक्ति जगने लगती है और परमात्मा की सुमुखता बनी रहने से मनुष्य सहज ही बुराइयों से बचा रहता है। धर्म उसके जीवन में प्रथम स्थान पे बने रहने से फिर ये पशु वृत्तियां पनपती नहीं है, ये राशि स्थितियां भी मर्यादित रहती हैं और तामसिक स्थितियां का उठने का प्रश्न ही नहीं होता। कुल मिलाकर जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है तो ये पशु वृत्तियां पनपती नहीं है। लेकिन जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता आएगी तो फिर ये अंधकार में स्थितियां ठीक वैसे ही बनती हैं जैसे शाम को सूर्य अस्त होता है, प्रकाश जाता है तो अंधकार सहज ही अपना अस्तित्व में आ जाता है। यानी कि जब जब सत्वगुण कमजोर होगा, धर्म कमजोर होगा तो ये पशु वृत्तियां भड़कने लगती हैं, नाचने लगती हैं। इन सभी स्थितियों हम सभी भाई बहनों को यथासंभव चिंतन करते रहना होगा, यानी कि अपने धर्म को प्रथम स्थान पर बनाए रखना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें, ताकि आपके हमारे भीतर में व्यवहार में पशु वृत्तियां पनपने ना पाए, ताकि आपसे हमसे पाप कर्म ना हो, आपका हमारा कर्माशय ना बिगड़े। जब कर्माशय नहीं बिगड़ता तो फिर मनुष्य की मरने के बाद ये जो अधोगति की तामसिक दंडमय योनियों में जाने की जो एक बाध्यता होती है उससे भी मनुष्य बच जाता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सात्विक वीडियो सुनते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि धर्म सात्विक स्थिति सदा ही मजबूत स्थिति में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, धर्म प्रथम स्थान पर बनाए रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।